जय बोलो महावीर भगवान की। अब हमारा दीक्षांत समारोह का प्रोग्राम प्रारंभ होने जा रहा है, जिस कार्यक्रम की हम आपको और हमारे छात्रों को इंतजार था, उस कार्यक्रम की घड़ियां प्रारंभ हो चुकी है। हमारे पास जो 10 कक्षा के बालक है, उन बालकों ने 7, 8, 9 और इस वर्ष 10 करके वो बालक 3 साल में जब यहाँ पर रहे तो उन्होंने संस्था के माध्यम से, महाविद्या निकेतन के माध्यम से जो कुछ अच्छाइयाँ ग्रहण की है, वो उसकी गाठोड़ी बांध के वो अपने साथ ले जाने वाले हैं। हमारे अभिभावकगण जानते हैं कि हमारे बालकों की जो दिनचर्या है, प्रातःकाल 5:30 बजे से रात को 10 बजे तक कंटिन्यू हमारे बालक करते हैं, और उसके माध्यम से हमारे बालक घटते भी हैं, बनते भी हैं। यही बालक जब अपने घर पे होते हैं, यदि आप जगाना चाहे 5:30 बजे तो कोई भी बालक नहीं जगेगा, लेकिन यहाँ हम खाली बेल बजाते हैं तो सभी बालक हमको बालकनी में तैयार मिलते प्रार्थना करने के लिए। ये अनुशासन, ये नियम, ये संयम सीखने की कला, ये संस्कार देने की शाला, ऐसे छात्रावास होते हैं। और इन छात्रावास में रहकर हर बालक अपना जीवन बहुत पवित्र, उज्जवल और संयमित बनाता है। और ये बालक अब 3-4 साल की उनका अध्यापन, अध्ययन, स्वाध्याय करते हुए अब उत्तुंग नवमी पूरे देश विदेश में, क्योंकि अब 10वीं तक हमारे प्राप्त उनकी योग्यता थी। अब यहाँ से कुछ बालक जयपुर जाएंगे। कल बता दिया आपको कि इस बार जो 10th में 12 बालक है, उसमें से 10 बालक जयपुर जा रहे हैं। वो भी शास्त्री बनेंगे और जैन धर्म की ध्वजा नगर नगर में फहराएंगे। एक बार उन बालकों के लिए आप सभी समय बढ़ता जा रहा है, मैं अधिक भूमिका न बांधते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूँगा। आज मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दीक्षांत विधि करने के लिए, जो हमारे खास गौरवमयी विद्वान हैं, आमंत्रित विद्वान हैं, भाई साहब डॉक्टर वीरसागर जी दिल्ली। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मैं चाहूँगा और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हमारे आदरणीय विद्वान का। इसके साथ साथ जिन्होंने इस संस्था का ख्वाब अपने मन में देखा था, संजोया था, ऐसे हमारे निर्देशक महोदय डॉक्टर राकेश जी शास्त्री को भी मैं जोरदार तालियों की स्वागत करें। डॉक्टर राकेश जी शास्त्री हम और आपके और हमारे बालकों के प्यारे प्राचार्य महोदय पंडित विनीत जी शास्त्री को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। पंडित विनीत जी शास्त्री कृपया गोविंद मंच पर पधारें। आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिएगा। ऐसा पंडित विनीत जी शास्त्री आज के प्रमुख अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रितेश जी अलीशान नागपुर। आई रहे अभी मंदिर में आ गया। और रितेश जी भाई साहब करतल ध्वनि से आप स्वागत कीजिएगा। सभी जोरदार स्वागत आइए।
नागपुर नगर के उद्योगपति भूतपूर्व जैन फेडरेशन के अध्यक्ष भाई रितेश जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए। और एक उद्योगपति जी अवकाश जी जैन को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। हीरा चंद जी गड़ेकर साहब, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आज के वे हमारे प्रमुख अतिथि है, यदि यहाँ पर उपस्थित हो तो मंच पर अवश्य। डॉक्टर हीराचंद जी गड़ेकर साहब आने वाला श्री कुल्लू निगम स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान सतीश चाचा को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। सभी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय अतिथि विद्वान का। उसी के साथ साथ हमारे बालक जिस स्कूल में अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं और बालकों का बिल्कुल मातृत्व प्रेम जिस स्कूल में मिलता है, उमेशंकर नारायण जी हाई स्कूल से हमारी शिक्षिका महोदय आई है, वे भी आगे आकर हम दोनों शिक्षिका महोदय से आग्रह करेंगे कृपया आगे आकर विराजमान है। सभी बच्चे जोरदार करकर ध्वनि से स्वागत करेंगे हमारे स्कूल की अध्यापक आदरणीय मोना मैम और आदरणीय शुभांगी मैम का सभी कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से इनका स्वागत कीजिए। अब हमारे बालकों का स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि धर्म की साधना भी करना हो तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है। और हमारे आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी जैन को भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, वे भी मंच पर पधारें। उन्हीं के साथ सभी बच्चे कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे डॉक्टर सुरेश जी, जिनका हमें वर्षभर सहयोग प्राप्त होता है। श्रीमान नेमी जी देवड़िया, श्रीमान नेमी जी देवड़िया जो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, कृपया मंच पर पधार कर मंच को सुशोभित करें। सभी कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करें। चलिए अब हम इस आमंत्रण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं जिस पल का हमें इतने दिन से इंतजार है और जिन विद्यार्थियों के लिए हमने ये समस्त कार्यक्रम आयोजित किया है और जिनके लिए ही ये सारे आयोजन हो रहे हैं, ऐसे हमारे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी जिनका हम दीक्षांत समारोह यहाँ पर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो मैं क्रम से उन विद्यार्थियों के नाम लेता जा रहा हूँ। सभी कर्तव्य ध्वनि से हमारे विद्यार्थियों का स्वागत करें और उत्साह वर्धन करें। कक्षा 10वीं के छात्र सबसे पहले अरहम सतीश जैन जैसी नगर, हमारे दूसरे विद्यार्थी दर्श सहजानंदी जैन छिंदवाड़ा, हमारे तीसरे विद्यार्थी गजेंद्र मुकेशी जैन खुरई, हमारे चौथे विद्यार्थी रायपुर, हमारे पांचवें विद्यार्थी कुणाल पंकजी सिंह, विद्यार्थी मुकुंद सिंह चंदी जैन, हमारे सातवें विद्यार्थी ओम रितेश जी चौरे, हमारे आठवें विद्यार्थी ओम सुभाष जी मोटो, हमारे नौवें विद्यार्थी ओम अक्षर जी मुकेरवाल, हमारे 10वें विद्यार्थी प्रियांश अजित जी जैन, हमारे 11वें विद्यार्थी वैभव प्रभास कुमार जैन छिंदवाड़ा और हमारे 12वें दीक्षार्थी विद्यार्थी विराट विनय जैन और बेगम। सभी कर्तव्य ध्वनि से हमारे विद्यार्थियों का स्वागत करें और हमारे अग्रज भ्राताओं के लिए अनुज भ्राताओं का इससे आप सभी से एक बार पुनः जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम हमारे विद्यार्थियों का स्वागत करेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए मैं आभार दे रहा हूँ। अब हम स्वागत की परंपरा प्रारंभ कर देते हैं। स्वागत करने के लिए मैं समिति मेंबर को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। भाई संदीप जी जैन,
भाई प्रदीप जी शेरू, गुड्डू भैया और प्रमोद जी बड़कू, हमारी समस्त अतिथियों का सभी जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें हमारे आगंतुक विद्वानों का स्वागत है यहाँ पर चल रहा है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मुझे कम लग रही है। एक बार पुनः जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें डॉक्टर वी सागर इसी बीच में हमारे इस विद्या निकेतन के संयोजक महोदय श्रीमान नरेश जी से मैं उनको भी आवाज दे रहा हूँ। देवी कृपया मंच पर आकर मंच में सुशोभित करें। श्रीमान नरेश जी से मैं सभी करताल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। हाँ, श्रीमान नरेश जी से कृपया मंच पर मंचासीन हो, हमारे मंच की शोभा को बढ़ाए। सभी करताल ध्वनि से स्वागत करें डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर। इसी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे डॉक्टर हीराचंद जी गडेकर का स्वागत हो रहा है। सभी करताल ध्वनि से हमारे आगंतुक अतिथि महोदय का स्वागत करें। और अगले स्वागत की श्रृंखला में हमारे सतीश जी मोदी, हमारे बुद्धपुर दिगंबर जन साध्य मंडल ट्रस्टी के उपाध्यक्ष महोदय, सभी करताल ध्वनि से इनका स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के क्रम में हमारे बच्चों को वर्ष भर स्वास्थ्य की चिकित्सा की सहयोग करने वाले डॉक्टर सुरेश जी, इनका जोरदार स्वागत करें। हमें ये समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं और स्वास्थ्य संबंधी क्या जानकारी होनी चाहिए ये भी हमें बताते रहते हैं। जोरदार स्वागत करें डॉक्टर सुरेश जी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत की इधर आ जाइए। हमारे देवरिया, इनका भी सभी करताल ध्वनि से स्वागत करें। बड़े ही सक्रिय सदस्य हमारे आपकी करताल ध्वनि बजती रहे हमारे अतिथियों के स्वागत सम्मान के लिए। आगे कार्यक्रम की श्रृंखला को हमारे आज के प्रमुख अतिथि श्री रितेश जी जैन आलीशान, इनका स्वागत करने के लिए मैं सभी सदस्य को निवेदन करूंगा वे आए और जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें हमारे आज के प्रमुख अतिथि रितेश जी जैन आलीशान। आलीशान कोई परिचय का मोहताज नहीं है, सारे नागपुर में ही विदित है। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्या निकेतन के प्राचार्य महोदय पंडित विनीत जी शास्त्री का स्वागत करने के लिए मैं समिति सदस्य को निवेदन करूंगा। हमारे विद्या निकेतन के प्राचार्य महोदय पंडित विनीत जी शास्त्री, इनका स्वागत हो रहा है। सभी करताल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्या निकेतन के संयोजक महोदय श्री नरेश जी सिंघई, हमारे विद्या निकेतन के संयोजक महोदय श्री नरेश जी सिंघई, इनका भी स्वागत हम सभी समिति के सदस्य कर रहे हैं। सभी करताल ध्वनि से इनका अभिवादन करें श्री नरेश जी सिंघई। हमें आगे की कार्रवाई के लिए स्वागत समारोह के बाद हमारा इस कार्यक्रम का मंगलमय महाराज करने के लिए बुला रहा हूँ। कुमारी शिवानी जो है, इनकी थोड़ी विशेषता आपको बता दूँ कि तेजस्विनी विद्या मंदिर में अभी शिक्षिका के रूप में कार्यरत है और अरहम सोल म्यूजिक चैनल पर इनका प्रसिद्ध जो भजन है सिकंदर भगवान की स्तुति, ये बहुत ही आप लोगों ने अच्छे स्वर में सुनी होगी। और पिछले वर्ष महावीर जयंती में उन्होंने एक भजन गाया था, जग में है महावीर प्यारे, ये बहुत फेमस होता है, आप लोगों ने सबने सुना था। मुझे तो बहुत आनंद आया था, बाद में पता लगा कि शिवाजी का है। बहुत खुशी हुई जो भजन उन्होंने लिखा और गाया, बहुत सुंदर स्वर की। हाँ, अभी हमारे जो अध्यापिका महोदय हैं जो बच्चों को वर्ष भर और 3-3, 4-4 साल निरंतर मातृ के प्रति स्नेह भी प्रदान करती हैं,
और उनकी लौकिक शिक्षा की भी बराबर से ध्यान रखती हैं। तो मैं हमारी समिति सदस्य शिल्पा चाची को और विमला बुआ को आवाज दे रहा हूँ, कृपया भी आए और हमारी शिक्षिका महोदया का स्वागत करें। डॉक्टर सुंदरता मम्मी जी, उनको भी मैं आवाज दे रहा हूँ, कृपया भी आए और हमारी स्कूल से पधारी अध्यापिका महोदया की स्वागत करें। बच्चे जोरदार ध्वनि से स्वागत करें, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में तो हम को मार्ग दिखाते ही हैं, लेकिन आध्यात्म के साथ साथ लोगों का भी ज्ञान होना आवश्यक है और पूरी तरह से एकदम व्यवस्थित ढंग से हमारे विद्यार्थियों का ख्याल रखती है। कोई भी परेशानी हो, बच्चा बीमार होता है तो, लेट आता है तो, एब्सेंट रहता है तो, या अच्छी प्रेजेंट परफॉर्मेंस करता है तो इनका बराबर से ध्यान रहता है। हमारे निरंतर कनेक्ट में रहते हैं, कोई भी छोटी छोटी बातें होती आप हमें विजिट कराते हैं और बच्चों का बहुत ही सुंदर तरीके से आप पालन पोषण करते हैं। ऐसे हमारी स्कूल की अध्यापिका महोदया, सभी जोरदार करकर इनका अभिवादन करें और अपने मंगलाचरण के लिए आवाज दे रहा हूँ। कुमारी शिवानी दीजिए, वे आए और मंगलाचरण प्रारंभ करें। एवं विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मैं मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हूँ। दीक्षांत समारोहाय आनंद उत्साह मनलाय विद्या निकेतन हमारा स्वागत करे तुम्हारा। शिक्षा और अध्यात्म का सत्य ज्ञान यहाँ मिल जाए, जीवन पथ पर चलने का संस्कार यहाँ मिल जाए। आओ ऐसे गुरु के शरण में ज्ञान का दीप जलाए, बहती रहे ज्ञान की धारा, गुरुओं को नमन हमारा, हर्षित है मन हमारा, स्वागत करे तुम्हारा। दीक्षांत समारोहाय आनंद उत्साह मनलाय विद्या निकेतन हमारा स्वागत करे तुम्हारा। धन्यवाद। सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। मुझे लग रहा है आपकी करतल ध्वनि बहुत कम है, तो सुनना चाहिए। हमारे बीच में हमारे आज की सभा के अध्यक्ष महोदय श्री गिरीश जी व्यास पधार चुके हैं। सभी जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। श्री गिरीश जी व्यास हमारी आज के सभा के अध्यक्ष महोदय पधार चुके हैं, उनसे निवेदन करूंगा कृपया भी मंच में पधार कर मंच को सुशोभित करें और हमारे समिति सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कृपया उनका स्वागत करके जी। हाँ, एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी हमारे आगंतुक प्रतिनिधि मेहमान का स्वागत करेंगे। हमारी आज की सभा के अध्यक्ष श्री गिरीश जी व्यास, सभी जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और अब मैं इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और अपने अगले चरण की ओर आपको ले चलता हूँ। और अगले चरण के क्रम में चूंकि हम यहाँ पर दीक्षांत समारोह के साथ साथ जो मनाने जा रहे हैं वो प्रोग्राम है 15 साल बेमिसाल। क्योंकि विद्या निकेतन की स्थापना को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन विद्या निकेतन के पूर्व भी जो इस विद्या निकेतन को संचालित कर रही है, ऐसी हमारी पितृ संस्थान श्री कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट, उसकी स्थापना कैसे हुई और निरंतर 35 सालों से ये कैसे संचालित है, इसके परिचय के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे ट्रस्ट के मंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी चाचा को। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आए और हमारी संस्थान का परिचय हम सबको प्रदान करें। क्योंकि 15 साल में विद्यार्थी बढ़ी, ये सब तो इतिहास हमने सुना है, लेकिन संस्था का भी स्थापना कैसे हुई और ये सारी बातें हम संक्षेप में आदरणीय चाचा के माध्यम से जानेंगे। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें आदरणीय।
सभा में उपस्थित आदरणीय गिरीश जी व्यास, हमारे वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर वीर सागर जी, राकेश जी और अन्य मंचासीन सभी महानुभाव, माताओं, भाइयों और बहनों, सन 1987 को आज पूरे लगभग 35 वर्ष हो गए हैं। 35 वर्ष पूर्व एक सामाजिक विक्षोभ के फलस्वरूप इस श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट का गठन आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भागेली के सानिध्य में किया गया था। उसके बाद में 1990 में हमने मंदिर जी की जगह क्रय करी। 2 साल में मंदिर जी का निर्माण करने के उपरांत 1992 में इस हमारे महावीर दिगंबर जैन मंदिर का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव रेशम बाग मैदान में संपन्न हुआ। 2 फरवरी से 9 फरवरी यथावत चालू रखते हुए आगे संस्कार शिविर की गतिविधि को प्रारंभ किया। उसमें लगातार 4-5 वर्षों तक श्री अशोक जी लोहाड़िया के नेतृत्व में वो बाल संस्कार शिविर यहाँ पर लगता रहा। क्योंकि उसके लिए हम अन्य माहेश्वरी भवन या जैन धर्मशाला आदि दूसरी जगह पर हमको जाना पड़ता था। उनकी तारीखों के हिसाब से अपनी तारीखों को एडजस्ट करना पड़ता था। तो उसी दौरान ये बात लोहाड़िया की प्रेरणा से आई कि भैया आप जब गतिविधियाँ चलाओगे तो आपको अपनी जगह रखना चाहिए। योगा योग से हमारे 2 सादरणीय भाई सुदीप जी और राकेश जी की ये जो जगह यहाँ पर है, उन्होंने 2 साल लगभग पहले क्रय करी थी। लेकिन चूँकि इस काम के लिए उनको यह चीज़ बहुत उपयोगी लगी, इसलिए उन्होंने ये जगह संस्था को जिस रेट में उन्होंने खरीदी थी उसी रेट में उनको प्रदान करी। इसके दौरान उनको इससे जोड़ करके 2 जगह हमने, क्योंकि जगह बहुत कम पड़ने लग रही थी कि अपने को लग रहा था कि चीज़ बन जाएगी और फिर बाद में विस्तार हो नहीं पाएगा, इसलिए फिर हमने 2004 से 5 के बीच में इससे लग करके 2 जगह क्रय करी और लगभग 4500 फुट का ये जो अपना वीतराग विज्ञान भवन का प्लॉट है, ये 4500 स्क्वायर फुट का है और लगभग उतना ही बड़ा उसका बिल्डअप है। 4 मंजिला ये निर्माण होकर के 2008 में इसका काम पूरा हुआ। और उसी वर्ष, क्योंकि जैसे कल वीर सागर जी ने कहा था कि भवन तो बहुत बनते हैं और शादी ब्याह और उनके जो उपयोग हैं उस काम के लिए बहुत होते हैं, लेकिन हमने इसका इस काम के लिए उपयोग ना रखते हुए महावीर विद्या निकेतन के खोलने का निर्णय लिया। और 2008 का इसका जो उद्घाटन समारोह और साथ ही महावीर विद्या निकेतन की स्थापना दोनों 2008 में हुई। और 2008 से लेकर के आज तक ये 15 वर्ष का जो सफ़र है, इस महावीर विद्या निकेतन ने अपना अति भव्यता के साथ में यहाँ पर अभी तक बिताया है। और इसी का विस्तार देने के लिए हम आगे कन्हान पहुँच रहे हैं और बहुत जल्दी हम भावना भाते हैं कि हमारा वो कार्य वहाँ पर प्रारंभ हो। और बाकी की जो गतिविधियाँ हमारी हैं, बाल संस्कार का जो कार्यक्रम है 298 से चालू हुआ है, वो 2 साल कोरोना के छोड़ करके लगातार वो हमारा कार्य बिल्कुल पूर्ण गति से चालू है। पहले हम नागपुर के स्तर पर ही वो शिविर लगाते थे, आज हम लगभग 25 से 30 स्थानों पर वो शिविर बराबर प्रति वर्ष लगता जा रहा है। इस प्रकार हमने अपनी गतिविधियों को निरंतर चालू रखते हुए संस्था की उन्नति का और समाज की उन्नति का ध्यान रखा है। आगे भी आप सबके सहयोग से सभी कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे, ऐसी पूर्ण भावना मैं भाता हूँ। और इसी भावना के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन
करूंगा आदरणीय चाचा जी को, जिन्होंने हमें हमारी पितृ संस्था का परिचय प्रदान किया। अब पितृ संस्था का परिचय चूंकि हमें प्राप्त हो गया है और इसी के द्वारा संचालित है हमारा श्री महावीर विद्या निकेतन, जिसके संयोजक महोदय श्रीमान नरेश जी सिंघई, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि भी आए और यहाँ पर हमें विद्या निकेतन का परिचय प्रदान करें एवं हमारे जो आगंतुक अतिथि मेहमान हैं उनका भी परिचय प्रदान करें। श्रीमान नरेश जी सिंघई, सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। जय जी। सब दिन एक जैसे नहीं होते, सब दिन एक जैसे नहीं होते और सबके दिन एक जैसे नहीं होते। सब दिन एक जैसे नहीं होते और सबके दिन एक जैसे नहीं होते। जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो। कल करने वाले कल नहीं रहते। फल खाने वाले बंजर जमीन पर बीज नहीं बोते। फल खाने वाले भी बंजर जमीन पर बीज नहीं बोते और संस्कार के बिना कोई परिवार सुखी नहीं होते, कोई परिवार सुखी नहीं होता। आदरणीय मंच, आज के अध्यक्ष श्री गिरीश व्यास, हमारे प्रमुख अतिथि, सबकी जान, नागपुर की शान और हमारे मेहमान आलीशान हमारे डॉक्टर वीर साहब, डॉक्टर राकेश जी, गड़गड़ जी, डॉक्टर सुरेश जैन, देवड़िया जी और हमारे उपाध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी के श्री सतीश मोदी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे निमंत्रण पे आप पधारे, बहुत बहुत आपका सबका स्वागत है। अली खान सबकी जान और पंडित हमारे महावीर विद्या निकेतन के अवकाश जी, हमारे आज के जो कार्यक्रम के अतिथि है अवकाश जी, कृपया मंच पे पधारे। आइए सर, आपके हम आपके इंतजार करते, आइए। अवकाश जी का भी परिचय देना। हमारी सभा के विशिष्ट अतिथि महोदय श्री अवकाश जी जैन, उद्योगपति, कृपया बेबी मंच पे सभी करतल ध्वनि से हमारे आगंतुक समिति सदस्यों से निवेदन करूंगा, कृपया व्याय सतीश जी जैनी, प्रसाद जी भाई साहब व्याय और हमारे अवकाश जी जैन आगंतुक अतिथि मेहमान का स्वागत करें। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से हम हमारे आगंतुक अतिथि मेहमान का स्वागत करेंगे, श्री अवकाश जी जैन। अवकाश जी जैन का भी परिचय दे दूं। हमारे गोलिया वाले कैलाश जी के सुपुत्र हैं। आंगड़िया पुलिस सर्विस का जो बहुत बड़ा काम है, जल्दी हुए रमेश चंद जी गोलिया वालों के सुपुत्र रमेश चंद जी, बताइए। हमारे महावीर निकेतन के प्रमुख प्राचार्य, उनकी एक बचपन प्ले स्कूल कुशीनगर में चलती है, एजुकेशन से जुड़े हैं। हमारे बीच अभी गिरीश व्यास जी, जो भी बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता, नितिन गडकरी के संपर्क में और उनके नजदीकी माने जाते हैं। और हमारे खास बात तो ये है कि कोई भी, मैं समझता हूँ जैन समाज के सबसे कोई भी कार्यक्रम में जब भी बुलाओ हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और मैं चाहूँगा गिरीश जी, आज हमारा ये जो महावीर विद्या निकेतन यहाँ पर है, ये हमारा अपने प्रोजेक्ट वहाँ कन्नान के पास, वहाँ पर जगह ली है, कुछ अड़चने आ रही है, तो मैं चाहता हूँ आप जैसे लोग इस कार्य में कम से कम हमें आश्वासन दे कि इस कार्य हमारा जो अटका हुआ है, जो भी कारण से ये कार्य आप देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को संस्कार देने का काम, पत्थर के भगवान तो बहुत बनाते हैं, हम असली जीवित भगवान बनाते हैं। इस कार्य के लिए हम आपकी अनुमोदन, आपका सहयोग सब चाहते हैं। महावीर विद्या निकेतन आज 15 वर्ष हो गए हैं इस संस्था को, और यह संस्था मात्र लौकिक पढ़ाई के साथ संस्कार देने का काम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, हम लोग तो सभी व्यस्त रहते हैं, व्यापारी लोग, लेकिन ये बच्चे दुनिया के सबसे महान, सबसे पुण्यवान जीव हैं। क्यों?
क्योंकि ये धर्म और संस्कार दे रहे हैं। इनके दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन बच्चे अपने लिए ताली बजा लो एक बार। ये पुण्यवान जीवन है जिनके इनके जीवन में संस्कार आ रहे हैं, और ये संस्कार इनके लिए नहीं, इनके परिवार के लिए, समाज के लिए ये हमेशा इनके साथ चलेंगे। इनका जीवन कभी दुखी और कभी भटक नहीं सकता। ऐसे बच्चे हमारे बीच में मानव विद्या निकेतन के हैं। यहाँ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 क्लास, पहले 11वीं 12वीं भी थी, लेकिन कुछ कारणवश हमने बंद किया है। अभी 4 क्लास 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का अध्ययन करते हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद में बच्चे लोग फिर बाहर जाते हैं। आज ये महाविद्यालय निकेतन का दीक्षांत समारोह भी है, और इसमें हमारे पुराने बच्चे जो करीब हमारे 15 साल से जुड़े थे आज अच्छी पोस्ट पर आए हैं। कोई IT में, कोई डॉक्टर है, कोई बैंक में है। यानी पढ़ने के बाद में उसको लौकिक क्षेत्र में भी अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट मिलती है। ऐसे सभी बच्चे हमारे यहाँ पर आए, और बाहर से हमारे पालकगण आए हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे मूलभूत ये बच्चों में संस्कार देने के लिए हम इसी भावना के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी यहाँ एक जैन पाठशाला चलती है, जो बच्चों को छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे ऑनलाइन भी पाठशाला में संस्कार दिए जाते हैं, और यहाँ भी क्लास लगती है। हमारी मूलभूत एक ही सिद्धांत है, एम्प्रेस सिटी में सतपथ के माध्यम के हर संडे को करीब छोटे बच्चे 100 बच्चे उनको लाना ले जाना, उनके नाश्ते की व्यवस्था करके वहाँ भी हमारे को संस्कार, हमारा हर लक्ष्य और ध्येय, हर मुमुक्षुता एक ही रहता है, जैसे बने तैसे बने। हमें बच्चों में संस्कार देना है और बच्चों को भगवान बनाने की प्रेरणा देना है। इसी मंगल भावना के साथ ये कार्य हमारा फलीभूत हो रहा है। ये लेकिन कार्य समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। ये किसी व्यक्ति, किसी संस्था के भरोसे नहीं, ये समाज का काम है। ये बच्चे आपके समाज के हैं, और ये जब तक नागपुर में है, ये समाज की जिम्मेदारी है। मुझे बड़ा दुख होता है कि समाज के लोग इस पे कार्यक्रम में नहीं रहते हैं, बड़ा दुख होता है। इस कार्य को छोटा ना समझे, और ये कार्य हमारा फलीभूत हो, और सबकी मंगल कामना के बाद इसी में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विद्या निकेतन के संयोजक महोदय। अब चूंकि हमने संस्थान का भी परिचय देख लिया, विद्या निकेतन का भी परिचय देख लिया, और अभी तक जितने हमारे विद्यार्थी थे उनका भी परिचय हमने देख लिया। अब हम चलते हमारे वर्तमान विद्यार्थियों की तरफ। तो जैसे 24 तीर्थंकरों के नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन जो आदिनाथ हैं वे महावीर भी हैं, जो महावीर हैं वे आदिनाथ भी हैं, जो पार्श्वनाथ है वो पार्श्वनाथ तो नहीं, लेकिन पार्श्वनाथ का नाम भी आदिनाथ है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो विद्यार्थियों की क्वालिटी है, कोई बोलने में बहुत अच्छा है, कोई खेलने में बहुत अच्छा है, किसी का अनुशासन बहुत अच्छा है, तो ये पर्टिकुलर किसी एक को पुरस्कार हो सकता है, लेकिन ये सारी क्वालिटीज हमारे सारे विद्यार्थियों में पाई जाती है। तो एक बार जोरदार करता ध्वनि से हम हमारे वर्तमान विद्यार्थियों का स्वागत करेंगे। तो मैं इसी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं आवाज दे रहा हूं, तो उनका हम यहाँ पर स्वागत सम्मान प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम कक्षा 10वीं के विद्यार्थी अरहम सतीश जैन जैसी नगर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे आमंत्रित करूंगा वे मंच पे आए, और पंडित वीर सागर जी, डॉक्टर राकेश जी और गिरीश जी व्यास जी हमारे विद्यार्थी का स्वागत करें। सभी करतल ध्वनि से हमारे विद्यार्थी का अनुमोदना करें, स्वागत की। आपने कल देखा होगा ये जो विद्यार्थी इसको कल नियमितता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हाँ ठीक है। इसी क्रम में आवाज दे रहा हूं हमारे दूसरे विद्यार्थी दर्श सहयानी जी जो छिंदवाड़ा से पधारे हैं। इन्होंने अभी कविता पाठ किया था, कविता पाठ बहुत सुंदर तरीके से और बहुत ही जो रोचक, जो वास्तविकता से युक्त इनकी कविता थी, वो कविता पाठ किया था। आप सब लोगों को बहुत पसंद आई। सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। दर्श सहयानी जय। ओके, हमारे दीक्षार्थी विद्यार्थी दर्श सहजानंदी। आगे मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे विद्यार्थी गजेंद्र मुकेश जी जैन, गजेंद्र मुकेश जी जैन दीक्षार्थी विद्यार्थी जो खुरई से हमारे बीच में यहाँ पे अध्ययन करने के लिए। इनको भी कल एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैत्री का कोई भी हमारा कार्यक्रम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हर चीज में सहयोग रहता है। अभी भी आप 2 दिन से देख रहे हो, कोई भी काम हो तो सबसे पहले हम इसको बोल देते हैं
निश्चिंत हो जाते हैं। सर गजेंद्र मुकेश जी सभी जोरदार करकर ध्वनि से स्वागत करें हमारे विद्यार्थी का। चलिए इसी क्रम में मैं रितेश जी आलिशान में उनसे भी निवेदन करूंगा हमारे विद्यार्थी का स्वागत करें। सभी पुनः एक बार करतल ध्वनि से हमारे विद्यार्थी के सम्मान में आप चलिए मैं आगे आवाज दे रहा हूँ हेमंत रविंद्र जी भाईकोश जो चिखली से हमारे बीच में अध्ययन करने के लिए आए हैं। खेल के बारे में बात करें तो ये खेल में बहुत एक्टिव है। कोई भी आकाश जी जैन हमारे विद्यार्थी को मूवमेंट प्रदान कर रहे हैं। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें एक बार। हाँ आगे के क्रम में हेमंत रविंद्र जी भाईकोश। खेल की बात करें तो खेल में ये बच्चा बहुत ही एक्टिव है। मैंने जब आपको पहले भी बताया था ये सारी क्वालिटी में पर्टिकुलर एक एक की बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी विद्यार्थी कम हो। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं सब एक पर एक 11 है, मतलब सब एक से बढ़कर एक है। कोई भी व्यक्ति कमतर नहीं है, कोई भी विद्यार्थी कम नहीं है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें हेमंत रविंद्र भाई को। मैं आगे के क्रम में आवाज आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे दीक्षार्थी विद्यार्थी कुणाल जैन सिंह जो आपने संगीतमय पूजन की विद्यार्थी बहुत ही सुंदर ढोलक बजाता है। इसका गायन भी बहुत अच्छा। अगर आपको इसकी ढोलक अच्छी बात पुनः स्वागत करें कुणाल पंकज जी। अगले क्रम में मैं आवाज दे रहा हूँ मुकुल सिंचल जी जैन, ये भी यहाँ पे पधारे ओबे गांव से मुकुल सिंचल जी जैन। और जब ये आए थे तो एक ही शर्त पे कि मैं यहाँ से अध्ययन करने के बाद सीधा शास्त्री ही बनूंगा और कुछ मुझे नहीं बनना है। एक बार पुनः जोरदार करकर हमारे भारत का स्वागत करें। तत्पश्चात मैं यहाँ पर ओम रितेश चौरे को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। दीक्षार्थी विद्यार्थी वे भी आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे दीक्षार्थी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। 4 साल अध्ययन करके इन्होंने ये पद प्राप्त किया है। ओम मखदूम का भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वे भी आए और स्वागत ग्रहण करें। तत्पश्चात ओम मुख्य द्वार आते जाएं लगातार। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम स्वागत करते रहें। प्रियांश जैन आ जाएं, मौसे वे भी आए और अपना स्वागत ग्रहण करें। वैभव जैन छिंदवाड़ा से आए और अपना स्वागत ग्रहण करें। विराग जैन ये भी आए और अपना स्वागत ग्रहण करें। सभी दीक्षार्थी विद्यार्थी हमारे यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। 4 साल उन्होंने मेहनत करके अपने घर से दूर रहकर, अपने माता पिता से दूर रहकर यहाँ पर अध्ययन किया है। स्वागत रुकना नहीं चाहिए। जो उनके माता पिता हैं उनके तो हाथ कभी नहीं रुकने चाहिए। आपके विद्यार्थी हैं, आपको भी उत्साहवर्धन करना है। कुछ विद्यार्थी आए हैं तो जी हमारे प्राचार्य जी अवकाश जी एवं रितेश जी द्वारा इनका सम्मान हो रहा है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं जिनवर का पर्व पूजते शंकर प्रभु का। स्वागत करते हैं जिनवर का पर्व पूजते शंकर प्रभु का। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। विद्यार्थियों के सम्मान में सभी करतल ध्वनि करते रहे। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते रहे हमारे दीक्षार्थी विद्यार्थी छात्रों का। इसी बीच में हमारी जो बच्चों का स्कूल है वो वहाँ की प्राचार्य महोदया श्रीमती गुप्ता मैम पधार चुकी हैं। मैं स्वर्णलता भाभी से और शिल्पा चाची से निवेदन करूंगा कृपया हमारी प्राचार्य महोदया का स्वागत करें। हमारी श्रीमती गुप्ता जी मैम बहुत ही स्नेही है, बहुत ही माँ के सदस्य बच्चों को प्रेम मिलता है और बराबर से ध्यान रखा जाता है। बच्चा कहाँ कमजोर है, कहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है, कहाँ से कैसे सुधार आया जाता है और विद्यार्थी कैसे बेहतर से बेहतरीन बने, इसका निरंतर प्रयास रहता है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे हमारी स्कूल की
प्राप्त होता है और वे हमारे बालकों को अच्छी तरीके से समझती हैं, हमारी संवेदनाओं को समझती हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से हम अपनी समस्त शिक्षिकाओं का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे बीच में हमारे वीरार्थी छात्रों का दीक्षार्थी छात्रों का सम्मान हुआ। अब उन्हीं में से एक छात्र को मैं यहाँ पर उसने 4 साल रहा और उसकी क्या अनुभव रहे ये सुनने के लिए हेमंत जैन वाइकोस को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे आए और अपने अनुभव सुनाएं। हेमंत जैन, जोरदार तालियों के माध्यम से हेमंत जैन का स्वागत करें। आइए। सबको सादर जय हिंद। मेरा नाम हेमंत जैन है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, बुलढाना जिले से आया हूँ। मेरा यहाँ पे एडमिशन 2019 में हुआ था। मेरा बहुत ही भाग्य है कि मैं विद्यानिकेतन में पढ़ रहा हूँ और मेरा भाग्यशाली जीवन हूँ मैं कि विद्यानिकेतन में पढ़ रहा हूँ और मेरा विद्यानिकेतन में एडमिशन हुआ। मेरे को ऐसा लगता था पहले कि जो हॉस्टल है वो पिंजरे के समान है, पिंजरे के समान है। और जब भी घर जाता हूँ कि जो हॉस्टल की यादें है वो जन्नत से कम नहीं होती, जन्नत से कम नहीं होती है। मेरे को पहले ऐसा लगता था कि जब हॉस्टल में आएंगे दिन कैसे कटेंगे, कब कैसे रह पाऊंगा, पर ये जो दिन कटे ऐसा लगता है कि कल की बात है कि मैं हॉस्टल में आया और कैसे रह के अभी 4 साल पूरे करके जाने वाला हूँ। अब मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं 2019 में आया तो मेरे वार्डन मोहित भैया और श्रेणिक भैया थे। उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला और कुछ बातें भी सिखाई। श्रेणिक भैया, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं रो रहा था, जब श्रेणिक भैया आते और बोलते हेमंत क्या हुआ, तो मैंने बोला मेरे को घर की याद आ रही है। तो भैया बोलते तू बहुत ही भाग्यशाली जीव है, तू यहाँ पे एडमिशन मिला विद्यानिकेतन में, और बताया कि तुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और उन्हें ऐसा कुछ जीवन में कुछ तुझको बनना है इसलिए तू यहाँ पे आया। तो मैंने तब से एक भी बार हॉस्टल में रोया नहीं और घर पे भी रोया नहीं। एक भी बार मैंने श्रेणिक भैया ने बताया था। उसके बाद मोहित भैया तो मोहित भैया ही है। मोहित भैया हमको हर एक्टिविटी में आगे बढ़ाते हैं और हर एक्टिविटी को सिखाते भी है। मोहित भैया हमें पहले लगते थे बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं, पर उसके बाद धीरे धीरे पता चला मोहित भैया भी बहुत ही नरम, एकदम नरम मुलायमदायी स्वभाव के हैं। उसके बाद मैं भी जैसे जैसे पूरा सेक्शन खत्म होते गया, उसके बाद 8वीं कक्षा में गया तो 1 साल कोरोना के कारण घर पे ही रहा। कोरोना के कारण घर पे रहा। उसके बाद नवंबर में मैं 14 तारीख थी नवंबर में मैं यहाँ पे 9वीं कक्षा में आया। उसके बाद पता चला कि जो श्रेणिक भैया थे वो निकल गए, पर एक ही भैया बाकी थे, मोहित भैया। मोहित भैया को देखा, मोहित भैया जो थे वो अकेले वार्डन थे यहाँ पे और उनके साथ कोई भी नहीं था। भूषण भैया जो अंकल भी तो थे, पर मोहित भैया जो थे बच्चों को कैसे संभालना, कैसे पूजन में भेजना और कैसे पूरे बच्चों को कंट्रोल करना, ये मोहित भैया ही करते थे। आज तक मैंने अकेले आदमी को काम करते हुए देखा भी नहीं था, सोचा था कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता, पर वो मोहित भैया ने करके दिखाया था। उसके बाद ये 9वीं कक्षा में एक किस्सा हुआ था। पिछले साल दीक्षांत था। दीक्षांत के दिन ही कुछ गलती के कारण हमको मार गई थी भूषण भैया की तरफ से। भूषण भैया ने हमको मारा था, दीक्षांत के दिन ही था, और उसी रात को 11 बजे हमको मार गई थी, क्योंकि वो गलती कुछ ऐसी की थी हमने कि वो गलती बता नहीं सकते, वो गलती की तो मार गई थी। वो गलती पीछे भी एक रहस्य छुपा था, वो गलती के कुछ फायदे भी थे, आगे जाके हमने वो टेंथ में वो गलती दोहराएंगे, क्योंकि मार गई थी, हमको पता था ये गलती करेंगे तो ऐसा होगा, इसलिए हमने 10th में गलती की ही नहीं। वो ऐसे 9वीं का सेक्शन खत्म हो गया, 10वीं में आ गए। 10वीं में एक तरफ खुशी भी थी और एक तरफ दुखी भी थे। क्यों कि 10वीं में आ गए और आखिरी साल है, हॉस्टल में रहने का आखिरी साल है, और यहाँ से निकलने के बाद हम बाहर ही रहेंगे, हॉस्टल में जाएंगे नहीं, ऐसा मन में सोच रहे थे। और एक तरफ दुखी भी थे कि बोर्ड के एग्जाम पास में आ रही है, और सब टीचर लोग डराती थी बोर्ड के एग्जाम में ऐसा होता है। तो स्कूल में पेपर दे रहे, जब बाहर स्कूल के बाहर जाके पेपर देना, एक बेंच पे एक ही आदमी बैठता है, स्कूल में तो 2 बच्चे 3 बच्चे बैठते हैं। तो 10वीं कक्षा में सब मैम बोलती थी जीवन का जो टर्निंग पॉइंट